नमस्कार साथियों, जय हिंद। विजडम डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की, जिसमें हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वे सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक एक करके हम टॉपिक लेंगे, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, फिर काल है, वाच्य है, कारक है, फिर वर्ती हो गया, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के सबको कवर करेंगे। तो रोज़ की क्लास आएगी, आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आएगी, और संपूर्ण जो हिंदी व्याकरण का कोर्स है वो आपको फ्री मिलेगा ओनली ऑन यूट्यूब पर भी विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूट्यूब चैनल है विजडम डिफेंस एकेडमी का, उस पर। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। और एक मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक रजिस्टर और कलम दोनों लेकर बैठें। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए अच्छे से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ अच्छे से पूरा डीपली करवाऊँगा और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा आपके। चलिए, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है संज्ञा। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी कि संज्ञा का मतलब होता है नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संज्ञा है। जैसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहा है, सब्जी है, जैसे टमाटर आलू पड़े हैं, सब संज्ञा है। जैसे आपकी नोटबुक है आपके हाथ में, आपका मोबाइल है, कलम है ना, सब संज्ञा है। सब क्या है, संज्ञा है। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम है या फिर आसपास दिखने वाली हर एक चीज़ क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो लिख सकते हैं हम नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यानी कि परिभाषा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम का ही दूसरा नाम क्या है, संज्ञा है। नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स उतार लें। उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, अगली बात, संज्ञा। जैसे संज्ञा शब्द कौन कौन से, संज्ञा में आता क्या क्या है, जैसे सोहन। सोहन क्या है, एक लड़का है ना, नाम है। तो क्या है,
सोहन संज्ञा है। जैसे सीमा, सीमा क्या हुई यहाँ पर? संज्ञा है। जैसे पेड़, पेड़ क्या है? संज्ञा है। जैसे सब्जी, सब्जी का नाम जैसे टमाटर, टमाटर क्या हुआ? संज्ञा है। जैसे भाव, भाव में जैसे देखिए गुस्सा, भाव वो बाजरी गेहूं वाला वो भाव नहीं, यहाँ पर भाव जो प्रकट होते हैं, गुस्सा, गुस्सा, सहनशीलता, है ना, ये सब संज्ञा हैं। तो देखिए सोहन, सीमा, पेड़, टमाटर, गुस्सा आदि इत्यादि सब संज्ञा हैं। अगली बात, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अगली बात, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं सामान्य रूप से, है ना, सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। यहां तक अगर कोई उतारना चाहे तो यहां तक एक बार उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी जल्दी। चलिए आगे चलते हैं। एक एक भेद का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के माध्यम से किसी एक नाम का बोध हो या फिर व्यक्ति विशेष या फिर एक नाम का बोध हो, क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, जिस संज्ञा के माध्यम से, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति या एक नाम का बोध हो, एक नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक नाम का बोध हो। एक नाम कैसे? एक नाम कैसे? जैसे सोहन, सोहन, जैसे सोहन के अलावा यहां पर आगे सीता, जैसे शक संवत,
जैसे राजस्थान पत्रिका, जैसे सोमवार, जनवरी आदि इत्यादि। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति या एक नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोहन, सोहन एक नाम है, सीता एक नाम है, शक संवत एक नाम है, राजस्थान पत्रिका भी एक नाम है, सोमवार भी एक नाम है और जनवरी भी एक नाम है। चलिए एक बार फटाफट इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आप पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, किस प्रकार पहचान कर सकते हैं कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। तो लिख सकते हैं हम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मुख्य रूप से मैं यहाँ पर 20 से 22 पॉइंट लिख पाऊंगा, तो उनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। देखिए, सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, आप अपना नाम लिख सकते हैं इसमें, है ना, राहुल। दूसरा, व्यक्तियों के नाम के अलावा इसमें क्या क्या आएंगे? नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम। तो लिख सकते हैं नदियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी या लूणी, कुछ भी मान लीजिए आप। नदियों के नाम मतलब सब नदियों के नाम आ गए इसमें। इसके अलावा झीलों के नाम। किसके नाम? झीलों के नाम। झीलों के नाम। झीलों के नाम। झीलों में जैसे सांबर झील, सांबर झील, जैसे डल झील, वुलर झील, कायलाना झील, है ना, कुछ भी मान लीजिए। इसमें झील का मतलब सब आ गई, पूरी झीलें आ गई। झीलों के नाम के अलावा इसमें देशों के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं? देशों के नाम। देशों के नाम। देशों के नाम में जैसे भारत, भारत, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। देशों के नाम यानी कि सब देशों के नाम आ गए इसमें। देश कोई भी आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। देशों के नाम के अलावा यहाँ पर राज्यों के नाम, है ना, या गांवों के नाम, राज्यों के नाम सब इसी में आएंगे। 5 नंबर है राज्यों के नाम। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब राज्यों के नाम आ गए इसमें। राज्यों के नाम के अलावा इसमें जिलों के नाम, है ना, जिलों के नाम। जिलों के नाम।
जिलों के नाम में जैसे जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर। जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे बाकी अदर स्टेट है उनके ज़िलों के नाम याद नहीं है या फिर मालूम नहीं है, तो मैं राजस्थान के ही बता रहा हूँ। आप अपने राज्य के नाम, राज्य के ज़िलों के नाम लिख सकते हैं। ज़िलों के नाम जैसे जोधपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, इसमें सब जिलों के नाम आ जाते हैं। फिर बाद में जैसे गाँवों के नाम, 7 नंबर पॉइंट है ग्रामों के नाम या गाँवों के नाम। ग्रामों के नाम, ग्रामों के नाम। अब ग्राम, ग्राम मतलब गांव होता है, अपना खुद का गांव, किसी भी गांव का नाम आ जाए। जैसे मेरा गांव कलाऊ, जैसे जैसे इसमें सब गांवों के नाम आ जाएंगे, है ना। ये सब गांव हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। छोटा कर दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामों के नाम के बाद में आगे है समाचार पत्रों के नाम। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे पीछे, है ना। पूरी हिंदी ग्रामर कंप्लीट करेंगे, संज्ञा का पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, है ना। द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। समाचार पत्रों के नाम इसी में आएंगे। फिर भाषाओं के नाम, किसके नाम? भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम। भाषा जैसे हमारी हिंदी, अंग्रेजी, इसमें सब भाषाओं के नाम आ जाएंगे, है ना। कोई भी भाषा पीछे नहीं रहेगी। भाषाओं के नाम आ जाए तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है लिपियों के नाम, किसके नाम? लिपियों के नाम। किसी भी भाषा की एक लिपि होती है, लिपियों के नाम। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, जैसे ब्राह्मी। सब ये सब लिपियां किस में आ जाएगी? लिपियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर इसके बाद में संवतों के नाम, संवतों के नाम जैसे शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत। विक्रम संवत। इसमें सॉरी स से वो षटकोण वाला आएगा, है ना। शक संवत, माफ़ी चाहूँगा। इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं आप। शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे।
इसके अलावा जैसे महाद्वीपों के नाम आ जाए इसमें, महाद्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो इसमें लिख सकते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सब महाद्वीपों के नाम आ जाएंगे। इसके अलावा महासागरों के नाम, किसके नाम, महासागरों के नाम, महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, महासागरों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर जैसे महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। जनवरी, फरवरी, दिनों के नाम और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होंगे। चलिए 15 पॉइंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम जैसे दीपावली, होली, ईद, दीपावली, होली, ईद। इसके अलावा जैसे सर्किलों के नाम, सर्किलों के नाम, सर्किलों के नाम जैसे अहिंसा सर्किल, सुभाष सर्किल है ना, तो लिख सकते हैं अहिंसा सर्किल, सुभाष सर्किल है ना। यहाँ पर पास में है डिगड़ी सर्किल, जो अपने विजडम डिफेंस एकेडमी कोचिंग है, डिगड़ी सर्किल के पास में ही है, जोधपुर, सारण नगर जोधपुर में डिगड़ी नाम करके एक जगह है, वहाँ पर डिगड़ी सर्किल है, उसके पास में है, तो इसमें लिख सकते हैं डिगड़ी सर्किल भी इसी में आएगा। आगे क्रांतियों के नाम, 18 नंबर पॉइंट, क्रांतियों के नाम जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तो क्रांतियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, जैसे ग्रहों के नाम आ जाए, किसके नाम, ग्रहों के नाम,
ग्रहों के नाम जैसे पृथ्वी, शनि, सूर्य भी इसी में आएगा, है ना, अरुण वरुण सब ग्रहों के नाम में आ जाएंगे। तो ग्रहों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए अगला है, ग्रहों के नाम के अलावा जैसे दिवसों के नाम, जैसे युवा दिवस, बाल दिवस, दिवसों के नाम, दिवसों के नाम, दिवस जैसे युवा दिवस, बाल दिवस, शहीद दिवस, दिवसों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा दिवसों के नाम के अलावा जैसे पर्वतों के नाम आ गए, 21 नंबर पॉइंट है, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, या फिर अमेरिका के अनेक पर्वत है ना, अनेक पर्वत है, तो पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा जैसे संस्थाओं के नाम, जैसे विजडम डिफेंस एकेडमी, है ना, या फिर जैसे कोई कॉलेज हो गई दूसरी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, या फिर देखिए 22 नंबर पॉइंट, संस्थाओं के नाम, संस्थाओं या संस्थानों के नाम, संस्थानों के नाम जैसे विजडम डिफेंस एकेडमी हो गई, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी अकेडमियां हैं, या फिर जैसे संस्थाओं के नाम में जैसे जवाहरलाल नवोदय यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, या फिर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो गई, JNV, या फिर JNVU हो गया, है ना। तो ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। चलिए, ये थी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से अगर कुछ भी आ जाए, इतना डीपली पढ़ लिया है कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी प्रश्न आ जाए आप नहीं छोड़ोगे। अब जैसे लिख लिया यहाँ पर ग्रहों के नाम, तो पृथ्वी है, शनि है, अरुण है, वरुण है, या फिर सूर्य है, चंद्रमा है, कुछ भी जो अंतरिक्ष में जो भी दिख रहा है, तारा है, ग्रह है, जिसका पर्टिकुलर नाम है, तो क्या है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिवसों के नाम, युवा दिवस, कोई भी दिवस आ जाए। इसके अलावा पर्वत का नाम, कोई भी पर्वत का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। सर्गिलों के नाम, त्योहारों के नाम, ओवरऑल पढ़ा दिया गया आपको। ये कुल 22 पॉइंट लिखवाए हैं, एक दो अगर रह भी गए हैं तो आप ढूंढने की कोशिश करें, पर मेनली ये यही है, इनमें से ही प्रश्न आते हैं। चलिए अगली है जातिवाचक संज्ञा। अगली है जातिवाचक संज्ञा। दो नंबर पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा में किसी जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे टमाटर है, आलू है ना, टेबल है, ये क्या है? जाति है। जैसे कबूतर है, यानी कि पक्षियों के नाम आ गए इसमें, है ना। इसके अलावा जैसे बर्तनों के नाम आ गए, सब जातिवाचक संज्ञा है। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जिस संज्ञा के माध्यम से, जिस संज्ञा के माध्यम से जिस संज्ञा के माध्यम से किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा
कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा के माध्यम से हमें किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जैसे यहाँ पर हो गया भिंडी, है ना, टमाटर, आलू, आलू ले लेते हैं, सस्ते हैं आलू, सब्जी के नाम हो गए। जैसे गिलास, बर्तन का नाम है ना, गिलास। या फिर जैसे प्रधानमंत्री, ये पद का नाम हो गया। प्रधानमंत्री किसका नाम है? पद का नाम है, प्रधानमंत्री। जैसे मनुष्य, मानव जाति का नाम मनुष्य, बालक, बच्चा, जो भी है ना, सब जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा के माध्यम से हमें किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आलू, गिलास, प्रधानमंत्री, मनुष्य, और भी लिख सकते हैं कुछ भी, बच्चा है, या फिर जैसे कोई सब्जियों के नाम हो गए। अभी मैं पहचान लिखूंगा, कम से कम 15 से 16 पहचान लिखूंगा, उसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार इसको लिखिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे है जातिवाचक संज्ञा की पहचान। अब हम देखेंगे पहचान एक बार जातिवाचक संज्ञा की। तो अगला है जातिवाचक संज्ञा की पहचान। जातिवाचक संज्ञा की पहचान। ध्यान दीजिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की पहचान। तो पहला पॉइंट है, अगर यहां पर किसी पद का नाम आ जाए, किसका नाम? पद का नाम आ जाए, तो इसमें लिख सकते हैं पदों के नाम, पदों के नाम। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड पंच भी पदों के नाम के अंतर्गत आएगा। फिर जैसे सैनिक हो गया, है ना, सैनिक भी पद है ना। चलिए अगला है रिश्तों नातों के नाम, रिश्तों नातों के नाम, या फिर रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम। जैसे मामा, चाचा, फूफा। ये फूफा वही फूफा है जो अपने विवाह शादियों में घर के मुख्य लोग द्वारा, यानी कि एक मुखिया के द्वारा जो खाने का जो टेंट होता है ना, खाने का जो टेंट होता है, वहाँ पर एक महामंत्री की नियुक्ति की जाती है, वही फूफा है जो ऐसे घमंडई से घूमता रहता है चारों तरफ टेंट के, है ना, टेंट के भी, और किसी बच्चे को आसपास में नहीं आने देते। और कंदई जैसे वो खाना बनाने वाला होता है, हलवाई, चेक करता है। और जैसे पकौड़ी हो गई या फिर कुछ भी सब्जी हो गई, थोड़ा फीको है ना, मारवाड़ी में कहते थोड़ा फीको है, थोड़ा सा फीका है, तो मतलब ऐसे करके पूरा काम तमाम कर देगा, वही फूफा है। चलिए कोई भी दिल पर बात मत लेना, मजाक के तौर पर है ना। चलिए अगला है बर्तनों के नाम। तीसरा, बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम। बर्तन जैसे चम्मच, गिलास, थाली, तवा, है ना। जैसे चम्मच, गिलास, चिमटा भी इसी में आएगा। शादीशुदा लोग, चिमटा भी इसी में आएगा, बेलन भी इसी में आएगी, जो आपके पीछे फेंकी जाती है वो वाली। ठीक है, चलिए यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, यहाँ पर अगर सब्जियों के नाम आ जाए, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम जैसे आलू, गोभी,
टमाटर, कुछ भी, जो भी सब्जी है, सब जातिवाचक संज्ञा है। अगला, फलों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम सब जातिवाचक संज्ञा में। जैसे फलों का राजा, सॉरी, आम, अमरूद, केला, सब फलों के नाम है, तो फलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है फूलों के नाम। किसके नाम? फूलों के नाम, फूलों के नाम, फूलों के नाम में जैसे गुलाब, चेहरे खिल गए होंगे आधों के गुलाब नाम सुन के। गुलाब, कमल, फूलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर जैसे फूलों के नाम के अलावा बर्तनों के नाम हो गए, रिश्तों नातों के नाम हो गए, फलों के नाम हो गए। चलिए यहाँ तक एक बार लिखिए, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई नहीं। फिर है जानवरों के नाम, जानवरों के नाम, जानवरों के नाम, जानवरों के नाम में जैसे आ गया कुत्ता, शेर, भालू, हिरण, जो भी जानवरों के नाम है सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। अगला है अस्त्रों या शस्त्रों के नाम, है ना, अस्त्रों शस्त्रों के नाम, अस्त्रों, शस्त्रों के नाम, अस्त्रों शस्त्रों के नाम, अस्त्र शस्त्रों के नाम जैसे बंदूक, बंदूक, तलवार। इसके अलावा जैसे वाहनों के नाम, अगला पॉइंट, वाहनों के नाम, वाहनों के नाम जैसे वाहन, जैसे गाड़ी, ट्रक, गाड़ी, ट्रक, बस, वाहनों के नाम सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला है फूलों के नाम, फलों के नाम, प्रशासनिक भवनों के नाम। अगला है प्रशासनिक भवनों के नाम, प्रशासनिक भवनों के नाम जैसे कोर्ट, कोर्ट कचहरी, है ना, कोर्ट कचहरी हो गया। जैसे तहसील, तहसील, है ना, ये सब प्रशासनिक भवनों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जैसे मानव जाति के नाम, अगला पॉइंट, मानव जाति के नाम जैसे मनुष्य, बालक, लड़का है, लड़की है, सब मानव जाति के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला जैसे वादों के नाम, वादे वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हो, वो वादे नहीं है, यहाँ पर वादे दूसरे हैं ना, वाद है यहाँ पर, वो वादे है, ये वाद है। वादों के नाम, वादों के नाम, वादों के नाम जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, है ना, साम्यवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, सब जितने भी वाद है सब इसी में आएंगे। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला देखिए, अगला है फसलों के नाम। फसलों के नाम जैसे बाजरा, राजस्थान में बाजरा ही होता है ज़्यादा, बाजरा, चावल, चावल, गेहूँ, सब फसलों के नाम सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला, अगला क्या हो जाएगा? फसलों के नाम हो गए। अगला है मिठाइयों के नाम। मिठाइयों के नाम, मिठाइयों के नाम जैसे मिठाइयों का नाम, अब मुंह में पानी आ रहा होगा है ना, मिठाइयों का नाम जो लिखना है लिख लीजिए। फिर है 15 नंबर पॉइंट अगला, मिठाइयों के नाम। अगला है मसालों के नाम। मसालों के नाम जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, सब मसालों के नाम इसी में आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर लेते हैं अगला। एक दो पॉइंट और है वो लिख लेते हैं, फिर अपने चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है वस्त्रों के नाम। वस्त्रों के नाम, वस्त्रों के नाम जैसे कमीज, कमीज हो गया है ना, पैंट होगी, सलवार हो गया, वस्त्रों के नाम सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम, है ना, इलेक्ट्रिक सामान के नाम, इलेक्ट्रिक सामान के नाम। इलेक्ट्रिक सामान में जैसे आप क्लास ले रहे हो यहाँ पर फ़ोन से, फ़ोन हो गया, इस्त्री हो गई, कैमरा हो गया, है ना, जो भी पंखा है, कूलर है, एसी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें लिख सकते हैं मोबाइल, पंखा, कूलर, एसी, सब इसी में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम भी इसी में आएंगे। इसके अलावा सर्प जाति के नाम, सर्प यानी कि सांप, सर्प जाति के नाम। अगला पॉइंट, सर्प जाति के नाम। सर्प जाति के नाम जैसे गिलहरी, गिलहरी, सांप, मगरमच्छ, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं इसके उपभेद पे। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे जंगली जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, पर यही काफ़ी है आपके लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगली बात, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? दो उपभेद। एक होता है समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक एक एक करके लेते हैं हम। सबसे पहले समूहवाचक का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। समूहवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के माध्यम से समूहगत नामों का बोध हो। जैसे भीड़, भीड़ में एक अकेला आदमी होता है या अनेक आदमी होते हैं? उसमें अनेक आदमी होते हैं। जैसे सेना, सेना में अनेक आदमी होते हैं। जैसे पुंज, मंडल, है ना, गुच्छा, ये सब क्या है? समूह है ना। तो लेते हैं
पहले समूहवाचक, पहला पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के माध्यम से समूहगत नामों का बोध हो, तो लिख सकते हैं, कथन लिख सकते हैं, जिस संज्ञा के माध्यम से जिस संज्ञा के माध्यम से समूहगत नामों का बोध हो, जैसे जैसे परिवार, सेना, भीड़, पुंज, या फिर इसको पुंज, पुंज, मंडल, गुच्छा, आदि इत्यादि। एक बार लिखिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर देता हूं इसको, है ना। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, ये इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे द्रव्यवाचक पर। चलिए अगला पॉइंट, अगली है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से नाप तौल एवं माप का बोध हो, नाप तौल एवं माप का बोध हो, तो कथन लिख सकते हैं, जिस संज्ञा के माध्यम से, जिस संज्ञा के माध्यम से जिस संज्ञा के माध्यम से नाप तौल एवं माप का बोध हो, जैसे नाप तौल और माप का बोध हो, जैसे पानी, है ना, पानी हो गया, दूध हो गया, जैसे दूध के अलावा यहाँ पर छाछ हो गई, या फिर दूसरा उदाहरण ले, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़ा के अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। इसके अलावा जैसे कोयला, सोना, चांदी, तांबा, सब इसी में आएंगे। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से नाप तौल एवं माप का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा जिन 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 चीज़ों को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और माप सकते हैं, है ना, तो क्या होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, दूध, कपड़ा, नाइट्रोजन, कोयला, सोना, चांदी, ऑक्सीजन भी इसी में आएगा, है ना, सब इसी में आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए लेते हैं अगली संज्ञा,
मेनली जो हमने तीन प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो तीसरा प्रकार है अपना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्मों या फिर नामों का बोध हो, क्या कहलाता है? गुण धर्मों के नामों का बोध हो, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। या फिर सीधा कह सकते हैं कि भाव का बोध। जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण धर्म के नामों का बोध हो, क्या हो? गुण धर्म के नामों का बोध हो, क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्मों के नाम का बोध हो, के नाम का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्मों के नामों का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। इसके उदाहरण लिखते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे गुस्सा, सहनशीलता, गर्मी, सर्दी। जैसे मिठास, अपनत्व या अपनापन, मिठास, गर्मी, सर्दी, है ना। जैसे सुख, दुख, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो भाववाचक संज्ञा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने तीन संज्ञाएं पढ़ ली, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब हमारे मेनली पीछे बच जाता है, जैसे भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, यानी कि उसका रूप परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। फिर जैसे जातिवाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जाती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो एडिंग डालिए। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा पांच प्रकार से बनाई जा सकती है। जैसे सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, 1 नंबर पॉइंट। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो 3-4 उदाहरण लेंगे हम।
जैसे मानव, दोस्त, बच्चा, एक और ले लेते हैं, मनुष्य, अब देखिए यहां पर मानव क्या है, मानव जातिवाचक संज्ञा है, दोस्त क्या है, दोस्त भी जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा क्या है, बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। अब इसको भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार बना सकते हैं, तो देखिए मानव से भाववाचक संज्ञा के रूप में रूप परिवर्तन होने पर वो क्या हो जाएगा, मानव से मानवता, मानव से मानवता, दोस्त से दोस्ती, दोस्त से क्या हो जाएगा, दोस्ती, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, इसमें फिर मानव, दानव, है ना, सब आ सकते हैं, दानव का दानवता हो गया। अब देखिए मानव जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन मानवता रूप परिवर्तन होते ही वो भाववाचक संज्ञा में बदल गया। दोस्त से दोस्ती, दोस्ती क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बच्चा क्या है, जातिवाचक है, और बचपन भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य क्या है, जातिवाचक, और मनुष्यता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपके कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न पूछा जाएगा मानवता है जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या फिर क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या फिर पूछा जा सकता है अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम जैसे ऑप्शन पॉइंट लिख देते हैं पहले 1 2 3, जैसे अपना, अहम, मम। अब देखिए यहां पर अपना क्या है, अपना सर्वनाम शब्द है ना, अपना सर्वनाम शब्द है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अहम क्या है, सर्वनाम है। मम क्या है, सर्वनाम है। देखिए ये तो सर्वनाम है, लेकिन इसका हम भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण करेंगे या फिर रूप परिवर्तन करेंगे। अपना से अपनत्व, अपना से अपनत्व, अहम से अहंकार, अहम से अहंकार, मम से ममत्व। अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपके, अपनत्व है, अपनत्व है, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होगी इसमें, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। चलिए जैसे हरा, मीठा, खट्टा। अब देखिए हरा क्या है, यहाँ पर विशेषण है, मीठा भी विशेषण है, खट्टा भी विशेषण है। इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। हरा से हरापन, मीठा से मिठास, है ना, मीठा से मिठास,
खट्टा से खट्टापन। अब प्रश्न पूछेगा हरापन है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या फिर क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे है क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, चौथा पॉइंट। क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। जैसे चढ़, पढ़, है ना। अब देखिए यहां पर चढ़ क्या हो गया, क्रिया हो रही है, पढ़ने में भी क्रिया हो रही है। जैसे बनाना, बनाने में भी क्रिया हो रही है। अब चढ़, पढ़, बनाना, यहाँ पर क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रियापद है। तो क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेंगे, चढ़ से चढ़ाई, चढ़ से क्या हो गया, चढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई, बनाना से बनावट, और भी ले सकते हैं जैसे सजाना। यहां पर सजाना क्या है, क्रिया है। सजाना से भाववाचक संज्ञा सजावट। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछेगा कि चढ़ाई है क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, या सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो ये होगी क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं। अव्यय होता है, अव्यय पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा किस प्रकार, देखते हैं। चलिए अगला अंतिम पांचवा और अंतिम पॉइंट, अवयव से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अव्यय जैसे नीचे, ऊंचे, जैसे उत्तर, अब ये क्रिया विशेषण है ना, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। राम गया, कहाँ गया, नीचे गया, राम नीचे गया, तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है ना। अव्यय मतलब अव्यय में जैसे क्रिया विशेषण हो गया, निपात हो गया, पक्ष हो गया, ये सब आते हैं। देखिए नीचे से क्या हो गया, नीचाई, नीचे से नीचाई, ऊंचे से ऊंचाई, उत्तर से उत्तराई, है ना। अब ये तो इधर अव्यय पद है और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अंतिम पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा बनाना। हम जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार बना सकते हैं ये सीखेंगे आज की क्लास में। अंतिम में सीख लेते हैं इसको भी, जातिवाचक संज्ञा बनाना। दूसरा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, पहला पॉइंट। व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जैसे आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, भगत सिंह। भगत सिंह। अब देखिए भगत सिंह क्या है, यहां पर भगत सिंह यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यानी कि पर्टिकुलर नाम है, तो ये भगत सिंह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, या वाक्य लिखता हूं आपके सामने। हमारे देश में आपके सामने एक वाक्य है, हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। यहाँ पर भगत सिंह अकेला आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भगत सिंहों की कमी नहीं है, यानी कि उपाधि दी जा रही है। भगत सिंह के जैसे कई लोग हैं हमारे देश में, तो भगत सिंहों की कमी नहीं है, इसके नीचे अंडरलाइन है, प्रश्न पूछ लिया, हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, वाक्य में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंहों, यहाँ पर भगत सिंहों में पूछा है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। टॉपिक यानी कि हेडिंग क्या डाली हमने? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। भगत सिंह एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन बहुवचन कर दिया तो जातिवाचक संज्ञा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जयचंद, जयचंद एक आदमी है, एक आदमी का नाम है, तो बहुवचन करना पड़। जैसे देखिए बहुवचन किया जयचंदो, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इस कक्षा में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे भामाशाह, हमारे देश में भामाशाहों की कमी नहीं है। भामाशाह तो एक व्यक्ति है, पर्टिकुलर नाम है, लेकिन बहुवचन कर दिया भामाशाहों, तो भामाशाहों क्या हो गया यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? यहाँ तक स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अगला है भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं शब्द लिख रहा हूँ कुछ 3-4, है ना। तो देखिए सबसे पहले बुराई, है ना, बुराई, बुराई, गर्मी, गर्मी, है ना, सर्दी, अच्छाई, है ना, अच्छाई हो गया, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया। जैसे ये शब्द है आपके सामने, पहला शब्द है गर्मी, दूसरा पहला शब्द है बुराई, दूसरा शब्द है गर्मी, तीसरा शब्द है सर्दी, है ना। जैसे अच्छाई, चौथा शब्द एक और लिख लेते हैं, अच्छाई। अब देखिए भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन करने के लिए हमें भाववाचक संज्ञा का बहुवचन करना चाहिए, बहुवचन करना चाहिए। जैसे बुराई से बुराइयों, बुराइयों। फिर है गर्मी, गर्मियों, गर्मी से गर्मियों। सर्दी से सर्दियों। अच्छाई से अच्छाइयों। अब ध्यान दीजिए एक बार, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन के लिए हमें भाववाचक संज्ञा का बहुवचन करना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बुराई पूछ लिया सीधा कि बुराई में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखना, प्रश्न आएगा बुराइयों में संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ना कि भाववाचक संज्ञा। जैसे गर्मी, गर्मी में तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन गर्मियों में
जातिवाचक संज्ञा, जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननियाल घूमने गया, गर्मियों के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो उसमें संज्ञा होगी। अब आप गर्मी को देखकर भाववाचक मत कर देना, क्योंकि गर्मियों यानी कि बहुवचन किया हुआ है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे अंतिम पॉइंट। चलिए, अगला लास्ट अंतिम पॉइंट है अपना विशेषण से जातिवाचक संज्ञा। तीसरा पॉइंट, तीसरा और अंतिम पॉइंट, विशेषण से जातिवाचक संज्ञा। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा। विशेषण यानी कि विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे घायल, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, मूर्ख, अब देखिए 4 शब्द आपके सामने, घायल, ईमानदार, बेईमान और मूर्ख, ये सब विशेषण है। इससे हम जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए बहुवचन करना है। किसका? विशेषण का बहुवचन। जैसे घायल का घायलों, घायल का क्या हो गया? घायलों। ईमानदार का ईमानदारों। बेईमान का बेईमानों। मूर्ख का मूर्खों। सुंदर है ना, जैसे चतुर का चतुरों। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। जैसे इसमें गरीब भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है। गरीब का गरीबों हो जाएगा, है ना, गरीबों हो जाएगा। अमीर का अमीरों हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थी अपनी आज की क्लास, यानी कि संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आपको ओवरव्यू, इसका पीडीएफ या तो आपको टेलीग्राम ग्रुप यानी कि विजडम डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अवेलेबल करवा देंगे। देखते हैं, बता दिया जाएगा आपको कहाँ मिलेगा आपको इसका पीडीएफ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास संज्ञा की। एक बार शेयर करिए सभी दोस्तों को, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी हो गया, राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, या फिर यूपी पुलिस एसआई हो गया, जिस एग्ज़ाम में आपके हिंदी वाला पोर्शन आता हो, हिंदी ग्रामर का पोर्शन आता हो, या फिर जैसे कह सकते हैं इसमें संज्ञा पढ़ रही है तो संज्ञा टॉपिक जिस एग्ज़ाम में आता हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये राजस्थान एसआई का जो एग्ज़ाम है, या फिर जो भी एसआई का या फिर आरएएस का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम होता है, चौथा पेपर, उसमें अगर संज्ञा आती हो तो महत्वपूर्ण है उसके लिए, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, और साथ साथ अपने को लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, और उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ना है ना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार नोट्स बनाने उसको बार बार पढ़ना है, दूसरे स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। एक बार इसको पढ़ लेना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ना कैसे है? कॉपी देख के नहीं पढ़ना है, एक बार अच्छे से याद करना है, बाद में जैसे रिवीजन करो ना, कॉपी को साइड रखना है, बिना देखे बोलना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम हो गए, नदियों के नाम, नदियों के नाम हो गए, फिर त्योहार के नाम हो गए, संतों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऐसे होना चाहिए याद, तब तो होती है पढ़ाई, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।